ख़राब नहीं होगा। तो ये कैसे बनाया जाएगा मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी लिया है और मेरे पास है 1 किलो के करीब ये फ़ालसा। अब फ़ालसा मैंने अच्छे से धो लिया है और इसे इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे हम लोग करेंगे बॉयल। लेकिन आपने फ़ालसे को पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। तो इसे मैं कवर कर दूंगी ताकि जल्दी बॉयल आ जाए और इसे अच्छे से बीच में पका लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये बॉयल होना शुरू हो चुका है। तकरीबन मैं इसे 10 से 12 मिनट बॉयल करूँगी ताकि पल्प अच्छे से उसका जो रस है वो पानी में मिक्स हो जाए। तो इसे बॉयल करेंगे 10 मिनट। मैंने 10 मिनट इसे पका लिया है मज़ीद। तो देखिए ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम लोग ठंडा कर लेंगे। तो इस फ़ालसे को मैंने ठंडा करके ये इसमें जग में डाल दिया है। ब्लेंड कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और ये जूस इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे स्ट्रेनर की मदद से सारा, और इसमें चम्मच चलाते जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने स्ट्रेनर की मदद से सारा पल्प जो था वो निकाल लिया है और थोड़ा सा साथ में पानी भी यूज़ किया था। इजीली ये देखिए निकल आया है। और नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे एक पैन ले लिया। एक पैन में तकरीबन मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब पानी और 2 कप इसमें डाल दूँगी चीनी। आप चीनी से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। तो ये देखिए तकरीबन 2 कप मैंने चीनी डाल दी। इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे चीनी मेल्ट होना शुरू हो गई है। साथ ही हम लोग ये पल्प ऐड कर देंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और इसे अब हम लोग गाढ़ा होने तक पकाएंगे। और इसमें मैं ½ टीस्पून काला नमक ऐड कर दूँगी और फूड कलर देखिए मैंने मिक्स करके रखा हुआ था। तो 1 से 2 टीस्पून डाल देंगे इसमें फूड कलर। इससे इसका कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। स्पून के करीब इसमें डाल दिया है सिरका। सिरके से ये जो है जूस बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और फ्रेश ही रहेगा। तो इसे थोड़ा सा गाढ़ा करके ठंडा कर लेते हैं। देखिए जूस को मैंने ठंडा करने के बाद इस तरह से बोतल में डाल दिया। आप जब भी किसी बोतल में डालें तो बोतल को अच्छे से धोने के बाद आप उस बोतल को ड्राई अच्छे से ज़रूर कर लें, क्योंकि आप 2 माह के लिए जब इसे यूज़ करेंगे तो वो उसका ड्राई होना बोतल का बहुत ज़रूरी है। अब मैंने ग्लास ले लिए हैं। मैंने ये क्यूब्स डाल दिए हैं बर्फ़, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो ठंडा ठंडा ये शरबत बहुत अच्छा लगेगा। और इस शरबत को आप इसमें ग्लासों में डाल लें जिस क्वांटिटी में भी आप पसंद करते हैं, थोड़ा ज़्यादा। चलें ये देखिए माशाल्लाह से बहुत घर का अच्छा बना हुआ फ्रेश जूस, और ऊपर से आप पानी को डाल दें तो ये मज़ेदार घर का बना हुआ रिफ़्रेशिंग जूस हाजिर है। यहाँ पे देखिए फ़ालसे का जूस तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप सीज़न की इस रेसिपी को फॉलो करें, मुझे फीडबैक दीजिएगा। आप इसे बना के रखें, फ्रिज में 2 माह के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। शरीस मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।